तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त, जबरदस्त और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज हम प्रोनाउन पार्ट 2 करते हैं। हमने कल फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन किया था। आज हम सेकंड प्रोनाउन करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन वो होता है जो हमारी पर्सनल प्रोनाउंस वर्ब होती है, जो हमारी पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन वर्ब होती है, जैसे कि माइन, यू, आवर, योर, हर, देम। जो हमारी पर्सनल प्रोनाउंस वर्ब होती है, माई, योर, हर, देम एंड ऑल, और भी होती है, हम उनमें सेल्फ एंड सेल्व्स जोड़ते हैं, सेल्व्स को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वर्ब में हम माई, आवर, योर, हर, देम, इनमें सेल्फ और सेल्व्स जोड़ देते हैं और ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। एंड इनका यूज हम सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट में ही आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, the boy hide themselves. The boys hide themselves. लड़कों ने अपने आप को छुपाया। जो लड़कों ने अपने आप को छुपाया। तो देखिए, माई, योर, हिम, हर, हम इसमें यूज करते हैं सेल्फ। एंड आवर, योर एंड देम, इसमें यूज करते हैं सेल्फ। सॉरी, इधर यू होगा, यू, सेल्फ। समझ आया? माई, यू, हिम, हर, इसमें हम जोड़ते हैं सेल्फ। एंड आवर, योर, देम, इसमें जोड़ते हैं हम सेल्व्स। एक से जो ज्यादा होते हैं, ये बॉयज है, बॉयज प्लूरल हो गया। बॉयज क्या हो गया हमारा? प्लूरल। तो इसलिए हमने इसमें सेल्व्स जोड़ा है, देम सेल्व्स। इसका यूज हम ओनली ऑब्जेक्ट में ही होता है। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका यूज हम ऑब्जेक्ट में ही करते हैं। इसका यूज कभी भी उसमें सब्जेक्ट में ये खुद को नहीं रखता है, सब्जेक्ट में यूज नहीं होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज होती है। द बॉय हाइड देमसेल्फ, लड़कों ने अपने आप को छुपाया। आपको समझ आया? आओ अब आगे देखते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्पैथेटिक प्रोनाउन की तरह ही होता है। जैसे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऐसे ही हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी है। एंड हम इसमें, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, I myself will do it. ये इस तरह भी हो सकता है, I will
do it myself. I myself will do it. I will do it myself. ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है. माई सेल्फ इसमें कंपलसरी नहीं है कि सब्जेक्ट के पास ही आए, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है. और मैं आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं करूंगी. इसमें जैसे हम अपनी एनर्जी प्रदर्शित करते हैं, आई मीन जो मैं स्वयं करूंगी, इसमें अपने अंदर की एक जोर मतलब शक्ति होती है, जो हम शक्ति दिखाना चाहते हैं अपनी. इस एम्पैथेटिक प्रोनाउन अपनी शक्तियां दिखाने का काम करता है. ये माई सेल्फ डू इट, विल डू इट, मैं स्वयं करूंगी. तो भाई इस तरह भी हो सकता है एंड इस तरह भी हो सकता है. इसमें कंपलसरी तो नहीं है कि माई सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही एम्पैथेटिक प्रोनाउन यूज हो, बाद में भी हो सकता है. एंड एक और एग्जांपल दीजिएगा. सेकंड एग्जांपल देखिए. सी herself says so. वह स्वयं से ऐसा कहती है. herself इसमें सब्जेक्ट के बाद ही आ गया है. एंड एक और थर्ड मैं इधर लिख देती हूँ. It was told so by teacher. It was told so by teacher. अब टीचर तो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, तो हम इधर हर सेल्फ लगाते हैं. हर सेल्फ. It was told so by teacher their self. टीचर है तो द आ जाएगा, स्पेसिफिक होगी ना. It was told so by the teacher herself. टीचर द्वारा स्वयं ऐसा कहा गया. द्वारा आया है क्योंकि बिकॉज बाय है, और टोल्ड कहा गया. दैट फाइन. इट वॉज टोल्ड सो बाय दैट टीचर herself. टीचर द्वारा ऐसा स्वयं कहा गया. इसमें हर सेल्फ बाद में आया है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए या फिर ऑब्जेक्ट में आए. ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है क्योंकि ये कंपलसरी तो है नहीं ना कि सब्जेक्ट के बाद ही आएगा. तो जो हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा मतलब बल प्रकट होता है. एम्पैथेटिक प्रोनाउन में अपना बल प्रकट होता है. दैट फाइन. आपको समझ आया होगा. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस क्लास को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं. एंड अब हम मिलते हैं आपको अपनी न्यू क्लास में, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी. अब हम आपको कल कराएंगे बाकी का प्रोनाउन. टॉपिक अच्छा चलने वाला है, 5 से 6 दिन चलेगा. 5 दिन, 6 ज्यादा हो जाएगा. 5 दिन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो आप सभी को हमारी आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको कुछ समझने के लिए मिला है, आपने कुछ नया सीखा हमारी इस क्लास में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड अपने हमारी क्लास को शेयर करो गाइस. एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर.